इस बिजनेस के अंदर वो आदमी कामयाब होगा जो इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करेगा। ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, प्रोफेशनल तरीका। यानी आपका उस बिजनेस के अंदर 100% रोल चाहिए, तब कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तब आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। वो आप लोगों में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप लोगों में नहीं है। आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हर तरह की प्रोडक्ट की नॉलेज आप ले रहे हैं, आप सुबह के मोरेकल सेशन जो हमारा चल रहा है उसका पार्ट बन रहे हैं, सीख रहे हैं, अपनी टीम को सिखा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट अगर फिर भी पॉजिटिव नहीं आता तो थोड़ा-सा इसको अपन एक ऐसी टेक्निक अपनी टीम के अंदर डालते हैं जिससे आपको रिजल्ट 100% मिले। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया गया, तो आपको 10 में से 10 रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। और वो टेक्निक क्या, सबसे पहला काम जो हम लोगों ने करा, जो बेसिक्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, कौन-सा? प्रोडक्ट यूज़र का हम लोग बात करते हैं, लिस्ट मेकिंग का हम लोग बात करते हैं, शेयर द मार्केटिंग प्लान की हम लोग बात करते हैं, आरसीएम दुकान की विज़िट की हम लोग बात करते हैं, फ़ॉलो अप की बात करते हैं। वो बेसिक्स की जो बात करते हैं, वो तो करना ही करना है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि कभी भी आपने किसी बंदे को उसकी गद्दी के ऊपर मार्केटिंग प्लान नहीं देना। ये सबसे बड़ी बात है। कि मान के चलते हैं मैं किसी दुकानदार को अपने बिज़नेस में लेके आना चाहता हूँ और मैं चला गया उसकी दुकान के पास, उसको बता रहा हूँ आरसीएम बिज़नेस के बारे में, बात चल रही है मार्केटिंग प्लान की, बात चल रही है प्रोडक्ट्स की। और वहां से एक कस्टमर आता है कि अंकल मुझे 1 किलो चावल दे दो, और वो दुकानदार क्या करता है कि आपको छोड़ देता है और अपने कस्टमर्स को 1 किलो चावल देने के लिए अपनी सीट से उठ जाता है। और आपने जितना भी बताया, उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट इज ZERO। यानी जितनी भी एनर्जी आप लोगों ने लगाई, जितना भी आपने टाइम वहां पे लगाया, उसका मेन फोकस आपके प्लान के ऊपर नहीं है, अपने कस्टमर के ऊपर है, चाहे वो 5 रुपए का एक बच्चा चॉकलेट लेने के लिए आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आपने उस बंदे के मार्केटिंग प्लान, दुकान के ऊपर मार्केटिंग प्लान शेयर नहीं करना। दूसरा, कभी भी किसी बंदे को रास्ते में रोक करके आरसीएम की बात नहीं करनी। वो कहीं काम जा रहा है, मेरे को मार्केट में मिल गया और मैंने रोका और उसको बताया कि मैं आजकल आरसीएम कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग प्लान है, ये प्रोडक्ट है। यानी मोटरसाइकिल की गद्दी के ऊपर ही हम लोग बताना स्टार्ट कर देते हैं। उसका भी रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं, वो अनप्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनल तरीका क्या है कि जो भी आपने लिस्ट बनाया, उसको कैटेगराइज करिए कि मैं इस पर्सन से जो मिलने वाला हूं, इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की नीड है। यानी अगर मेरी लिस्ट के अंदर मान के चलते हैं कोई नाम, विर्क साहब का नाम है, मुझे मालूम है कि विर्क साहब के पास अच्छी इनकम है, वो अच्छा पैसा बना रहे हैं, और मेरे को लगता है कि इनको हेल्थ के बारे में बातचीत करनी चाहिए, रिकॉग्निशन के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, तो मेरे मार्केट के अंदर 80% जो बातचीत होगी ना, वो होगी रिकॉग्निशन पे, और वो बात होगी टाइम फ्रीडम पे, और वो बात होगी आपकी सिक्योरिटी पे, और वो बात होगी आपकी हेल्थ पे। 80% बात। अगर मुझे लगता है कि विर्क साहब को पैसे की जरूरत है, तो मेरे मार्केटिंग प्लान के अंदर 80% जो बातचीत होगी मार्केटिंग प्लान के अंदर, वो बातचीत होगी पैसे को लेकर के, अचीवमेंट को लेकर के, रिकॉग्निशन को लेकर के। यानी मुझे वो चीज सबसे पहले पता होना चाहिए, जिस पर्सन से मैं मिलने वाला हूं, उस बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसको हेल्थ चाहिए तो मेरे मार्केटिंग प्लान में 80% बात हेल्थ की होगी। अगर उसको पैसा चाहिए तो मेरे मार्केटिंग प्लान के अंदर 80% बात जो होगी, वो मार्केट पैसे की होगी, अचीवमेंट की होगी। अगर उस बंदे के पास पैसा है, उसके पास सिक्योरिटी है, उसको इनकम आ रही है, उसको रेंट आ रहा है, उसके ब्याज पे पैसा दे रखा है, वो आ रहा है, उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, यानी वो ऑलरेडी पहले से पैसा बना रहा है। लेकिन वहां पे अगर मैं उस बंदे को लेके आना चाहता हूं, तो मैं रिकॉग्निशन दिखाऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर ऐसी रिकॉग्निशन मिलती है, ऐसी लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ऐसे लोगों का प्यार मिलता है। तो वो जब आप दिखाओगे ना, तो क्या होगा, वो आदमी अटैक करेगा कि पैसा तो बना रहा है लेकिन ये चीज उसको नहीं मिल रही, और वो आपके साथ आने के लिए तैयार है उस रिकॉग्निशन के लिए। तो ये हमने कैटेगराइज करना है कि मैंने उस पर्सन को क्या, मतलब क्या देना चाहता हूं, उसको क्या चाहिए, वो आइस ब्रेक का पार्ट है। लेकिन जब मैं इसको टाइम ले लिया, अब मेरा दूसरा काम, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे को भी अपने बिजनेस को एज ए प्रोफेशनल तरीके के उस बंदे के सामने रखना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग केवल डायरी पेन लेकर के उस बंदे को मार्केटिंग प्लान देने के लिए चले जाते हैं, या हम लोग, हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि डायरी पेन भी नहीं होता, और हम उसके घर में जाके बोलते हैं कि बेटा कॉपी पेन लाओ कि मैं तेरे पापा को प्लान देना चाहता हूं। तो वहां पे आप बताओ कि वो बात प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है। तो करना क्या पड़ेगा, किसी भी बंदे से मिलने से पहले समय लो आप। अगर वो दुकानदार है, वो रात को 7-8 बजे का समय देगा, संडे का टाइम देगा। अगर वो जॉब में है तो शाम का, इवनिंग का टाइम देगा। अगर हाउस वाइफ है, सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक वो टाइम देगी। तो कहने का मतलब, सबसे पहले आपने टाइम लेना है किसी पर्सन से अगर आपने मिलना है तो। और जब टाइम मिल गया, तो आपने वेल ड्रेस के अंदर जो है अपनी प्रेजेंटेशन देने जाना है, और अपनी बातचीत 30 मिनट के अंदर खत्म करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
लेकिन आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बात बोली जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। क्या बोला? जो दिखता है वो बिकता है। जब आपके पास आपका मार्केटिंग किट बैग होगा, तब आपको रिजल्ट 100% पॉजिटिव मिलेगा। मार्केटिंग किट बैग के बगैर अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, तो आपको बड़ा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। फिर वही बात आ जाएगी, 10 लोगों से मिले, 1 लोग ने यस किया, 2 लोगों ने यस किया। वो आपकी फेस वैल्यू पे आ जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से नहीं आएंगे। डिसीजन लेकर के नहीं आएंगे कि मुझे भी इस बिजनेस के अंदर कोई बड़ी अचीवमेंट लेनी है। तो ऐसा क्या हमारे मार्केटिंग प्लान के अपना हमारे मार्केटिंग किट बैग के अंदर होना चाहिए, ताकि अपने को 100% रिजल्ट पॉजिटिव मिल सके? सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा बैग होना चाहिए। आसिम के बहुत अच्छे-अच्छे बैग अवेलेबल है। आप स्टोर पे जाइए, एक अच्छा लेदर वाला बैग जो है वो लेकर के आइए। उस बैग के अंदर कुछ टूल्स रखिए। सबसे पहले आपके उस बैग के अंदर टूल होना चाहिए, वो होना चाहिए मार्केटिंग प्लान बुक। तो जैसे आप मार्केटिंग प्लान बुक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन देते हो कि हम लोग जो है 3 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, और कै किस चीज़ से हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। हम लोग जो है नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रहे हैं, हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। जब आप उस प्रेजेंटेशन उस किताब के माध्यम से दोगे ना, तो आपको 100% रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और आपने जैसे-जैसे वो पेज दिखाते जाओगे अपनी मार्केटिंग प्लान बुक के, तो वो आदमी भी इंटरेस्ट लेता जाएगा कि अगर वो लोग भी कर रहे हैं, इतने लोग बड़े-बड़े रिकॉग्निशन फंक्शंस होने लग रहे हैं, इतने बड़े प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास में है, हमारे पास में एफएमसीजी सेक्टर है, ये है, ये है, ये है, तो क्या होगा कि उसका एक विजन क्लियर होता है। मार्केटिंग किट बै मतलब मार्केटिंग प्लान बुक जो है वो आपके पास में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको उसके माध्यम से प्लान दिखाना आना चाहिए। इसको 1 बार, 2 बार आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि उसके हेडिंग के अंदर वो क्या लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने उसको सेम टू सेम बोलना है। आप अपनी भाषा में, आप अपने तरीके से भी आप बता सकते हो कि हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट होते हैं, हम वो शेयर तो कर देते हैं, दिखा देते हैं, उसकी सैंपलिंग वगैरह हो जाती है। लेकिन हमारे पास अगर कैटलॉग है, तो हम लोग दिखा सकते हैं कि मेरे पास यही 2-4 प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास में बहुत बड़ी रेंज है, जो हम सुबह से लेके शाम तक अपने घर में प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो कैटलॉग अगर आपके पास होगा, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, उसका विज़न तैयार होगा, वो आने के लिए तैयार है आपके साथ जुड़ने के लिए और काम करने के लिए, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। प्रोडक्ट कैटलॉग के साथ-साथ आपके पास में न्यूट्री चार्ट का कैटलॉग भी होना चाहिए। कुछ लिटरेचर होना चाहिए न्यूट्री चार्ज का, ताकि अगर आप हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ दिखाओगे, हमारे पास न्यूट्री चार्ज मेन है, वुमेन है, व्यू है, ओमेगा है, गामा ओरिजिनल है, हमारे पास में प्रोटीन की बहुत बड़ी रेंज है, हमारे पास में एक अच्छा मतलब 22-23 प्रोडक्ट के बारे में अगर आप शेयरिंग करोगे, दिखाओगे कैटलॉग के माध्यम से, तो उसका विजन तैयार होगा। आपके पास में की सोल का कैटलॉग होना चाहिए। आप मान के चलते हैं, बीइंग ए लेडी, मैं किसी लेडी से मिलने जा रहा हूँ, और नेचुरली लेडी टेक कहाँ से होगी? वो अपने कॉस्मेटिक से, अपने पर्सनल केयर के, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेगी। तो मेरे पास अगर कीसोल का प्रोडक्ट कैटलॉग है, तो मैं दिखाऊँगा कि मेरे पास में आईलाइनर भी है, मेरे पास में लिपस्टिक का बहुत बड़ा रेंज है, नेल पॉलिश का बहुत बड़ा रेंज है। मेरे पास ये प्रोडक्ट्स जो है कीसोल के कैटलॉग के माध्यम से मैंने दिखा दिए। तो उससे क्या होगा? उससे उसका विज़न तैयार होगा, और विज़न तैयार होने के साथ-साथ क्या होगा? वो आदमी एक्सेप्ट करेगा आपके साथ बिज़नेस में आने के लिए भी, प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए और काम करने के लिए भी। तो आपके पास में न्यूट्रीचार्ज कैटलॉग के साथ-साथ कीसोल का कैटलॉग है, वो भी आपके पास में होना चाहिए। आपके किट बैग के अंदर डायरी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। A4 साइज आपके बैग में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी से मिलने जाते हैं, और बच्चे को बोलते हैं कि लाओ बेटा कॉपी पेन दो, और मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के, आरसीएम को लेकर के। तो क्या होगा? आपकी वो कमिटमेंट, आपकी वो डेडिकेशन, आपका वो जो मैं कहता हूँ ना, जो आपका वो था प्रोफेशनलिज्म, वो आप कहीं न कहीं ढीला पड़ेगा। तो प्रयास करो, कहीं से मिलने से, किसी को मिलने जा रहे हो, तो आप चेक कर लो अपने बैग को कि क्या ये चीज़ें आपके बैग के अंदर हैं। एक अच्छा डायरी पेन आपके पास में होना चाहिए, A4 साइज़ पेपर आपके पास में होना चाहिए। कई बार किसी का कोई क्वेरी होता है, आप कैटलॉग में नहीं शेयर कर सकते, लेकिन उसको रिटन में करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में एक अच्छी डायरी है, आपके पास में A4 साइज़ पेपर है, तो वहाँ पे आप पेपर पे ड्राइंग बना करके, या उसकी कैलकुलेशन को समझाने के लिए आप रिटन में जो आप करना चाहते हो, तो आपके पास में वो मटेरियल भी होना चाहिए। उसके बाद डायरी पेन अगर आपके पास में है, तो वहाँ पे आपके पास में हेल्थ गार्ड का बुक जो है वो भी होना चाहिए। आप गामा ओरिजिनल के बारे में बात कर रहे हो, तो गामा ओरिजिनल का जो बुकलेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि एविडेंस बिकता है। हेल्थ की अगर आप बात कर रहे हो, तो लोगों के दिमाग में पहला ये प्रश्न है कि क्या दूसरे लोग भी ठीक हुए?
अगर आपके पास में कुछ एविडेंस है, आपने दिखाया कि ये कैटलॉग है मेरे पास, एग्जांपल गामा ओरिजिनल की कैटलॉग है, गामा ओरिजिनल की कैटलॉग हम लोग दिखाने लग रहे हैं कि ये पेपर्स की कटिंग है, ये डॉक्टर की स्टेटमेंट है, ये हमारे पास में इस तरह का मॉलिक्यूल से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जब वो कैटलॉग के माध्यम से आप दिखाओगे और आप ये बोलोगे ये कैटलॉग मेरी नहीं है, ये गामा ओरिजिनल की कैटलॉग है, तो आदमी का विश्वास बढ़ता है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। और जैसे वो यूज करता है, 1 महीने में गजब के रिजल्ट्स अपने को मिलते हैं सप्लीमेंट को। मैंने बहुत गजब के रिजल्ट्स लिए हैं। मैंने मेन का रिजल्ट लिया, मैंने वुमेन का रिजल्ट लिया, मैंने व्यू का रिजल्ट लिया, मैंने ओमेगा का रिजल्ट लिया, मैंने गामा का रिजल्ट लिया, मैंने प्रोटीन का रिजल्ट लिया, मैंने वेट मैनेजमेंट का रिजल्ट लिया, मैंने जॉइंट के लिए हमारा जो न्यूट्रीचार्ज बी आता है, क्या गजब के रिजल्ट्स है। मतलब कहने का मतलब आपके पास में कुछ कैटलॉग होगा दिखाने के लिए तो आदमी का विश्वास बढ़ता है। थर्ड पार्टी वो वहां पे काम करती है, वहां पे कुछ जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, वहां पे जो स्टेटमेंट्स आने लग रही हैं, वहां पे जो कटिंग्स हैं, वो काम करती हैं। क्योंकि वहां पे कुछ प्रोफेशनलिज्म भी नजर आता है और वहां पे लोगों को वो चीजें नजर आती हैं जो आप नहीं कह रहे, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी। वहां डॉक्टर की स्टेटमेंट लोगों को समझ में आती है कि डॉक्टर लोग इसको रिकमेंड करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जब आप किसी से बात करोगे, आप दिखाओगे कि आप हमारे पास में कैसा कुकिंग ऑयल है हेल्थ गार्ड को लेकर के, जो डॉक्टर लोग इसको रिकमेंड करते हैं। जब आप दिखाओगे कि इसको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है, जब आप दिखाओगे कि प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया है, जब आप दिखाओगे कि बहुत बड़े बड़े शेफ जो है इसको यूज करते हैं, जब आप दिखाओगे कि ऐसा कुकिंग ऑयल है जिसका स्मोक पावर बहुत हाई है, आप ये दिखाओगे कि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो आपको बैलेंस मिलते हैं, तो क्या होगा, जो दिखता है बिकता है। और जैसे आपने शेयरिंग किया हेल्थ कार्ड को लेकर के, तो उसने वहां पे डिमांड किया, चाहे 1 लीटर किया। जब उसने डिमांड किया और जब उसने हमारे हेल्थ कार्ड को यूज किया, फिर क्या होगा, वो आपका परमानेंट कस्टमर बनेगा। और जैसे वो परमानेंट कस्टमर बना, उसकी हेल्थ अच्छी हुई, उसने सप्लीमेंट लिए, धीरे धीरे करके वो आपका 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाएगा। और जैसे वो आपका 100% प्रोडक्ट यूजर बना, तो लाइफ टाइम आपको वहां से बिजनेस मिलने वाला है। तो जो भी बातचीत रखनी है तो कुछ एविडेंस के साथ रखो। आप आपके पास में बैग में कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप बात करने वाले हो, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप चर्चा करने वाले हो, चेक कर लो घर निकलने से पहले, क्या वो आपके बैग में है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं कुकिंग ऑयल की, हेल्थ गार्ड की, हमने बड़ा अच्छा दिखाया, हमने प्लान दिखा दिया, हमने उसके फायदे बता दिए, कैटलॉग दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन जैसे मैंने अपना बैग खोला उसके अंदर हेल्थ गार्ड नहीं था, वहां पे था शैम्पू। और मैंने बोला सर हेल्थ गार्ड को छोड़ो, आप शैम्पू को यूज करो। अब देखो कि बातचीत क्या करी आपने, बातचीत हम लोगों ने करी कुकिंग ऑयल को लेकर के, और मेरे बैग में कुकिंग ऑयल नहीं है, और मैंने बात में क्या बोला कि सर कुकिंग ऑयल को छोड़ो, आप पहले शैम्पू को यूज करो। आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो घर निकलने से पहले चेक कर लो कि जिस बंदे से आप मिलने जा रहे हो, आपने जिस आदमी से क्या बात करनी है, क्या वो प्रोडक्ट आपके बैग में है या नहीं है। कम से कम 4 से 6 प्रोडक्ट आपके बैग में होने चाहिए। ये नहीं कि 25-30 प्रोडक्ट लेकर के चलो, नहीं, 4 से 6 प्रोडक्ट बहुत है। 2 प्रोडक्ट आप सप्लीमेंट ले लो, 2 प्रोडक्ट आप जो है एफएमसीजी के ले लो, 2 प्रोडक्ट आप जो है वो कीसोल के ले लो, गार्डन फ्रेश ले लो, 1 किलो का पैक आपके पास में, हर घर में गमले लगे हैं, फूल लगे हैं। तो कहने के बाद आपके बैग जिस बंदे से मिलने वाले हो उससे क्या बातचीत आप लोगों ने करनी है, अगर वो प्रोडक्ट आपके बैग में होगा तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और जैसे ही मैं उसके घर में पहुंचा, मैंने उससे बातचीत करी, मैंने वो प्रोडक्ट दिखाया, मैंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। यानी आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। किसके लिए, डेमो के लिए, सैंपलिंग के लिए और रिटेल करने के लिए। यानी अगर मैंने उसको टेस्ट करवा दिया, मैंने उस मेरे पास कैविगो पेस्ट है, मैंने बोला कि सर एक बार आप यूज करके देखो क्या रिजल्ट है। मैंने पेस्ट खोला हुआ है, मैं यूज करता हूं, मेरे बैग में है, और मैं उसके घर में गया, मैंने उसके ब्रश पे पेस्ट लगा दिया, जैसे ही वो वॉशरूम से पेस्ट करके बाहर आएगा तो क्या बोलेगा, सर गजब की पेस्ट है। जब आपने बोला कि सर चाय तो हर घर में मिलेगी, जब आप जाओगे, देखो देवी कहते हैं ना अतिथि देवो भव, जिस भी घर में जाओगे आपका रिस्पेक्ट तो मिलेगी, चाय तो मिलेगी। और आप बोलो कि सर चाय ये वाली बना के देखो ना कैसा, आपने एक चम्मच चाय दे दिया निकाल करके अपने पैक में से, तो क्या होगा, जब चाय सब लोग पियेंगे तो क्या होगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और आपकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। आपने बिस्किट खो लिया, कुकीज खो लिया जो हमारा चॉकलेट में है, जैसे ही वो बच्चे ने खाया, पापा इसका साइज भी बड़ा है, पापा इसकी चॉकलेट भी बहुत अच्छी है, पापा इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी। और वहां पे आपने कुछ नमकीन खोल दिया और नमकीन उस बंदे ने टेस्ट कर लिया, तो क्या होगा, आपने सोन पापड़ी खोल लिया। यानी कहने का मतलब कुछ 4 से 6 प्रोडक्ट अगर आपके बैग में है और वहां पे जाकर के आपने उसका टेस्ट करवा दिया और वहां पे जाकर के आपने उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दिया, तो क्या होगा, आपको रिजल्ट 100% पॉजिटिव मिलेगा। प्रोडक्ट के साथ साथ में डेमो मटेरियल आपके पास में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में चमत्कार को नमस्कार बोला जाता है। तो डेमो क्या करता है, वो चमत्कार का काम करता है। कैसे,
जैसे मान के चलते हैं मेरे पास आपके पास डेमो किट होनी चाहिए। डेमो किट में क्या? 2 काँच के गिलास होने चाहिए, 2 स्पून आपके पास में होने चाहिए। ठीक है ना? अगर आपके पास में एक हमारे में बहुत अच्छा हम लोग डेमो करते हैं बल्ब जगाने वाला, वो आपके पास में होना चाहिए जो दिखता है। जैसे ही मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट की बात करी, मैंने वहाँ पे डेमो कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा मुझे रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिलेगा। लोग अपनी आँखों से जब देखते हैं, इतना बड़ा चमत्कार ये प्रोडक्ट कर सकता है, तो मेरे को ज़रूर लेना चाहिए। तो वहाँ से रिज़ल्ट क्या मिलेगा? आपको 100% पॉज़िटिव मिलेगा। बहुत सारे डेमो सेशन हम लोग संडे की संडे करते रहते हैं। आप उसका पार्ट बनिए, अपने सीनियर्स अपलाइन के साथ बैठ कर के उस डेमो को सीखिए। क्योंकि डेमो जो है वो बहुत बड़ क्योंकि वो ना वो आइस ब्रेक कर देता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं जैसे एलोवेरा का डेमो करता हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, इसके अंदर वो 75 275 कंपाउंड है जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। इसके अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, तो आदमी क्या कहता है अच्छा। और जैसे मैं उसको बल्ब जगाता हूँ, तो कहता है यार वाक़ई मेरा शरीर तो मरा-मरा था और बल्ब की लाइट देख कर के आदमी बोलता है कि ये प्रोडक्ट तो देके जा मेरे को। तो कहते हैं डेमो बहुत बड़ा काम करता है और आपके बैग में डेमो मटेरियल बहुत बड़ा काम करेगा, वो होना चाहिए। चमत्कार को नमस्कार होता है। यानी डेमो मटेरियल भी हो गया, आपने प्रोडक्ट भी वहाँ पे रख दिए, प्रोडक्ट का डेमो कर दिया, प्रोडक्ट का टेस्ट करवा दिया और उसने डिमांड क्रिएट करी और आपके बैग में प्रोडक्ट पड़ा है, आपने तुरंत निकाल करके दे दिया। उससे क्या होगा? आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आपके बैग में वो क्या होता है ना फोल्ड आउट होते हैं, ₹3-3 के मिलते हैं, वो आपके बैग में होने चाहिए। चाहे वो एफएमसीजी कंप्लीट रेंज का है, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज का है। यानी आप जिसको प्लान दे दिए, सब कुछ हो गया, आने से पहले आप उसको वो लीफलेट दे दो, ताकि आपके जाने के बाद वो आदमी उस किताब को या उस लीफलेट को देखे कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं। उसके बाद आप उसको इनवाइट करो, कहाँ पे? वंडरबर्ड पे, ताकि वो आकर के देखे किस प्रकार के स्टोर्स हमारे पास हैं। वो आकर के देखे कितनी बड़ी रेंज हमारे पास में है। वो आकर के देखे जब विज़िट करेगा, तो वहाँ पे जब वो बैग लेकर के ट्रॉली लेकर के जाएगा, ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, तो आपको 3 से 4,000 रुपए की रिटेलिंग वाला कस्टमर मतलब यूज़र जो है, वो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो आपके पास में वो जो है कैटलॉग वगैरह होना चाहिए, फ़ोल्ड आउट जो है वो होने चाहिए। विज़िटिंग कार्ड आपके पास में बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग किसी अच्छे प्रोफेशनल से मिलते हैं, वो कहता है सर अपना कार्ड दे दो, हम लोग कहते हैं सर कार्ड कार्ड तो नहीं सर मेरा नंबर नोट कर लो। ऐसे-ऐसे हाथ मार के ना ड्रामा करके हम लोग बोलते हैं कि है ना आप मेरा नंबर नोट कर लो। तो विज़िटिंग कार्ड का भी बहुत बड़ा रोल है, वो आपके बैग में होना चाहिए। उसके बाद कुछ टेस्टिमनी फाइल आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो अगर कुछ लोग ठीक हुए हैं तो उसका टेस्टिमनी कुछ वीडियोस आप दिखाओ कि सर इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, क्या गजब के रिजल्ट्स मिले। ये डायबिटिक पेशेंट का सर कितना बड़ा रिजल्ट है, सर ये थायराइड का कितना बड़ा रिजल्ट है, सर ये कोलेस्ट्रॉल का कितना बड़ा रिजल्ट है, ये जॉइंट का कितना बड़ा रिजल्ट है। जब आप कुछ एविडेंस दिखाओगे, कुछ वीडियोस दिखाओगे ना, कुछ पेपर दिखाओगे ये लोग ठीक हुए हैं, वो फाइल दिखाओगे टेस्टिमनी फाइल, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आदमी डिमांड क्रिएट करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके बैग में होनी चाहिए जिससे आपका प्रोफेशनलिज्म भी नजर आता है, जिससे आपकी कमिटमेंट भी नज़र आती है, जिसको आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। विदाउट किट बैग अगर आप फील्ड में काम करने के लिए निकलोगे, तो बहुत सॉलिड रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अगर विद किट बैग आप निकलोगे, अगर आप कुछ भी बात नहीं करोगे, सिर्फ उसकी टेबल पे जाके प्रोडक्ट रख दो, उसका टेस्ट करवा दो, उसका डेमो कर दो, वो आदमी प्रोडक्ट यूज़र बन जाएगा। ये कितना गज़ब का रिजल्ट मिलने वाला है। और अपनी सारी बातचीत 30 मिनट के अंदर खत्म करनी है और 30 मिनट के अंदर हम लोग बात खत्म कर गए, आप देखिएगा क्या चमत्कारी रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। किट बैग के बगैर बड़ा बिजनेस होने वाला नहीं है और आपने चेक करना है कि आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मार्केटिंग किट बैग तैयार कर लिया है। क्योंकि जिसके पास किट बैग होगा वो आदमी फील्ड में जाकर के काम करता नजर आएगा। मान के मैंने 100 लोगों का किट बैग तैयार करा दिया, 100 लोग अब फील्ड में काम कर रहे हैं, इसका मतलब 100 प्लान मेरा डेली हो रहा है। अगर 100 प्लान मेरा डेली हो रहा है, उसमें कितना ज्वाइनिंग, कितने प्रोडक्ट यूजर मेरे तैयार हो रहे हैं, अब चेक कर लेना। बहुत बड़ी पावर है मार्केटिंग किट बैग के अंदर। तो चलिए अगले मीटिंग में फिर किसी और चीज के ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट मैं इनवाइट करूंगा दोबारा विक्सा को। प्लीज आओ और आज की हम लोग क्लोजिंग करें।